नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AA स्टडी पॉइंट पर। आज हम उत्तरकांड रामचरितमानस का दोहा नंबर 96 है, उससे आगे दोहा नंबर 105 तक पढ़ेंगे। हमारे UPPCS के पाठ्यक्रम में जो दोहा नंबर 75 से 130 तक सम्मिलित हैं। चलो चलते हैं दोस्तों। कि प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई जाते मिटई कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म का के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मल मूल, नर अरु नार अधर्मरत सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। कि तेहि कल जुग को सलपुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रमय रुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक था और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम कि धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। जदपि रहूं रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। कि अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण यस गावा। कमन हूँ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना है। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुण जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिह निजमति कल्प करे प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भये लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के बस में हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। कि बरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। दुज सुति वेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। कि मारग सोई जा कछु जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्बरत जोई, ता कहूँ संत कहाई सब कोई। और
जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता है आडंबर रचता है, और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। कि सोई सयान जो परधनहारी, जो कर दंभ सो बढ़ायाचारी, और जो कहा झूठ मसखरी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार के दूसरों का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है, जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। कि निराचार जो श्रुत पथ त्यागी, और कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाके नखयरु जटा विशाला, सोई तापस प्रत सिद्धि कलिकाला। जो आचारहीन और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं कलयुग में वही ज्ञानी हैं, वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। कि अशुभ भेष भूषण धरे, भच्छा भच्छज खाही, औ तेई जोगी तेई सिद्धि नर, पूजित कलयुग माही। जो अमंगल भेष और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष भक्ष खाने योग्य और ना खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वो ही ये योगी हैं, वो ही सिद्ध हैं, और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। कि जे उपकारी चार तिन, कर गौरव मान नित्यहि, मन क्रम बचन लवार त्यई, बकता कलिकाल महु। जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले, अहित करने वाले, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बकने वाले होते हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई, शूद्र दुजन उपदेश ही ज्ञाना, मेल जनेऊ लेहि कुदाना। और हे गोसाई सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाते हैं, नाच नचाते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुछ सिद्धांत देते हैं। कि सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव भी प्रसूति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष भागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं, देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। कि सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नबीना, गुरु सिख बधिर अंध का लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं है, एक गुरु देखता नहीं है, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं होती है। कि हरय शिष्य धन सो कन हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। कि मातु पिता बालकनि बोलावहीं, उदर भरई सोए धर्म सिखावहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करहीं विप्र गुरु घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों अर्थात बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। कि बाधई शूद्र दुजन सन, हम तुम ते कछु घाटी। कि जनय ब्रह्म सो भी प्रवर, आँखी देखावहीं डाटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं जो
जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं कि परत्रियलम पटक पट सयाने मोहदोह ममताल पटाने त्यय भेदवादीय ज्ञानी नर देखा मई चरित्र कल जुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोहद्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चित्र देखा है। आप गए आरु तीनहूँ घालही जे कछु सत मार्ग प्रतिपालही कल्प कल्प भरिए एक नर का परही जे दू सही श्रुति करी तर का। वे स्वयं को नष्ट हुए ही रहते हैं। जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प भर भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। कि जय बन राधमा तेल कुम्हारा स्वपच की रात कोल कलवारा पनारी मुई ग्रह संपत्ति नासी मूड़ मुड़ाई होई सन्यासी। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वाकर सन्यासी हो जाते हैं। कि तेहि विप्रन सनया पूजा वहीं अभय लोक निज हाथन सावई विप्र निरक्षर लोलुपकामी निराचार सठ ब्रसली स्वामी। वे अपनों को ब्राह्मण से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अफड़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीच जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों को स्वामी होते हैं। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना बैठी बरासन कहीं पुराना। कि सब नर कल्पित करहि अचारा जाई न बरनी अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं और ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण करते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कि भय बरस संकर कली भिन्न से तु सब लोग औ करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। कि श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक औते ही न चलाई नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत और वैराग्य और ज्ञान से युक्त हरिभक्ति का मार्ग मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते हैं और अनेक नए पंथों की कल्पना करते हैं। कि बहुधाम समारहि धाम जति विषया हरिलीन ही न रही बिरती तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुकता तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं और उनमें वैराग्य नहीं रहा। वे विषयों ने हर लिया, तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हेतात। कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारण नारी सती ग्रह आनहि चेरी निवेरी गति सुतमा नहीं मातु पिता तबलऊ अबलान दीख नहीं जबलऊ। कुलवती और इस सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। कि ससुरारी पियारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते नृप पाप परायण धर्म नहीं करि दंड विडम्ब प्रजाति नितही। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु पुरुष हो गए
राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा, वे प्रजा को नित्य बिना अपराध के दंड देकर उनकी विडंबना या दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि दुज चिन्ह जनेऊ उघार तपी, नहीं मान पुराण न बेदहि जो हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन अर्थात नीच जाति होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहा तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषण ब्रात न कोपि गुनी, कलि बारहि बार दुकाल परय, सुनी अन्न दुखी सब लोग मरय। कवियों के तो झुंड हो गए पर दुनिया में उदार सुनाई नहीं पड़ता। गुण और दोष में लगने वाले बहुत हैं पर गुणी कोई भी नहीं। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। कि सुनु खगेश कली कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्राह्मंड। हे पक्षीराज गरुण सुनिए, कलयुग में कपट, दुराग्रह, दंभ द्वेष, पाखंड, मान मोह और काम आदि और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए हैं। कि तामस धर्म करिह नर, जप तप व्रत मखदान, देवन बरसहि धरनि भय, ना जामई धान। जन मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत दान आदि धर्म से तापसी भाव से करने लगे, देवता इंद्र अर्थात पृथ्वी पर जल नहीं बरसेगा, बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं और उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है अर्थात वे सदा अतृप्त रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वो मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म से उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध आकार नहीं, लघु जीवन संबदु संपुट पंच दशा, कल्पांतन नाग गुमानु असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन परंतु घमंड ऐसा मानो कल्पांत होने पर भी उनका नाश नहीं होता। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा, तनुजा नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मगता। कलिकाल के ने मनुष्य को बेहाल अर्थात अस्त व्यस्त कर डाला है। कोई बहन बेटी का विचार भी नहीं करता। लोगों को न संतोष है, न विवेक है और न ही शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्ष्या परुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता, सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या डाह कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई है, सब लोग वियोग में विशेष शोक से मरे पड़े हैं। धर्माश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर पंचन ताति घनी, और तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन और दया समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी के शरीर में पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हुए हैं। कि सुनु ब्यालारी काल कली, मलय अवगुण आगार, गुणों बहुत कल युग कर, बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उनके बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखुरु जोग,
औ जो गति होई सो कलिहरि नामत से नामत पावहीं लोग। सतयुग त्रेता द्वापर में जो लोग गति पूजा यज्ञ के योग से प्राप्त होती है वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध जाग्ञ कर करहि प्रभु समर्पे कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, सब कर्मों को प्रभु को समर्पित करके भवसागर में पार हो जाते हैं। कि द्वापर करि रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गान गावत नर पावई भवथा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में न योग न यज्ञ न ज्ञान, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर श्री राम जी को भजता है जो, और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भव तर कछु संशय नाही। राम प्रकट प्रताप प्रकट कलि माही। कलि कल एक कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होई नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाते हैं, उनमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कि कलयुग समजुगयान नहीं जो नर कर विश्वास। औगाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में राम जी के निर्मल गुण समूहों को गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। कि प्रकट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान। औजेन के न विधि दीन है दान करई कल्याण। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य दया तप दान प्रसिद्धि। और इसमें कलि में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। कि नित जुग धर्म होई सब केरे हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्तु समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी गुणों के नित्य धर्म होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण और समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। कि सत्तु बहुत रज कछुरति कर्मा सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्तु कछु तामस द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्युग अधिक हो, कुछ रजो गुण हो, कर्मों में प्रीति हो और सब प्रकार का सुख हो, यह त्रेता का धर्म। रजोगुण से बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। कि तामस बहुत रजो गुण थोरा कलि प्रभाव विरोधी चहुरा। बुद्ध जुग धर्म जानि मन माही तजिय धर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में ज्ञान कर अधर्म छोड़कर धर्म की प्रीति करते हैं। कि काल धर्म नहीं व्यापैता ही रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नट कृत विकट कपट खगराया नट सेव कहीं न व्यापहि माया। जिनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है उसको काल धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट अर्थात बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती।
कि हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि। औ भजिया राम तज तज काम सब अस विचार मन माहि। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं आते हैं। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम का भजन करना चाहिए। तेहि कलिकाल बरस बहु बसउ अवध बिहगेश। औ परेउ दुकाल विपति सब तब मैं गयो विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ गया, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। कि गयो गयो जने गयो उज्जैनी सुनूर गारी दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति ताही और तह पुनि करऊं शंभु से बकाही। और हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास होकर दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया और कुछ काल तक वहां बिताने के बाद संपत्ति पाकर फिर मैं वहां भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्रयेक वैदिक शिव पूजा करई सदा तेहि काजुन दूजा। परम साधु परमा रथविंदक शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण ने वेद विधि से सदा शिव की पूजा करते हुए दूसरे को कोई काम ना था। परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे और श्री हरि की निंदा करने वाले ना थे। कि तेहि सेवऊं कपट समेता त्रिसेवऊं मई कपट समेता। दुज दयाल यति नीति निकेता। और बाहिज नर्म देखी मोहि साई विप्र पढ़ाऊ पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु नीति के घर थे। वे स्वामी बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। कि शंभु मंत्र मोहि दुजिबर दीन्हा शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। कि जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझे शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। कि मैं खल मल संकुल मती नीच जाति बस मोह। हरिजन दुज देखे जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीची जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश हरि के भक्तों और दुजों को देखते ही जल उठता और विष्णु को से द्रोह करता। गुरुनित मोह प्रबोध दुखित देखिया चरण मम। मोहि उपजाए अति क्रोध दम्बहि नीति की नीति भावई। गुरुजी मेरे आचरण को देखकर दुखते थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते थे। मैं कुछ भी नहीं समझता था, उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता था। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती थी। एक बार गुरु लीन बोलाई मोई नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत कुसोई अविरल भगति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी। कि हे पुत्र, शिवजी की सेवा का फल यही है कि श्री राम के चरण में प्रगाढ़ भक्ति हो। कि राम ही भजहि तात शिव धाता नर पावर कै केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी तासु द्रोह सुख चाहसी अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी और श्री राम जी भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी उनके चरणों के प्रेमी हैं। अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हरि कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ गुनु खगनाथ। हृदय मम दहऊ अधम जाति मई विद्या पाए। उभय जथा अहि दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। कि मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति। गुरु कर द्रोह करऊं दिनु राति। अति दयाल गुरु
स्वल्प न क्रोधा पुनि पुनि मोह सिखाऊ सुबोधा। अभिमानी, कुटिल और दुर्भाग्य कुजाति मैं दिन रात गुरु जी की द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनके थोड़ा सा क्रोध नहीं आता था। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जहिते नीच बड़ाई पावा सो प्रथम हतिता ही न सावा। कि धूमय नल संभव सुनु भाई तेहि बुझाऊ घन पद पी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग में उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। कि रजमन परी निरादरि रहाई सब कर पद प्रहार नित सहाई। मरुत उड़ाऊ प्रथम जही भरई पुनि नृप नयन करी ठनी परई। धूल रास्ते से में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब उस पे राह चलने वालों की लातों से मार सहती है। पर जब पवन में उड़ता है तो ऊंचा उठता है और सबसे पहले उसी पवन को भर लेती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। कि सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा बुध नहीं करई अधम कर संगा। कवि कोविद गावहीं असनीति खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसे नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलह ही अच्छा और ना ही प्रेम। उदासीन नित रहे गोसाई खल परिय हरिय स्वान की नाई। मई खल हृदय कपट कुटिलाई गुरु हित कहाई न मोहि सुहाई। हे गोसाई उससे मैं तो सदा उदासीन ही रहना चाहता, हमें रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए गुरु हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती ना थी। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।